हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकील FYM। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम आरी एम्ब्रॉयडरी में सिल्क थ्रेड को किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम जो नॉर्मली स्टिच कर सकते हैं कॉटन थ्रेड या फिर पॉलिस्टर थ्रेड से, उसी तरह से हम सिल्क थ्रेड को भी स्टिच कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सिल्क थ्रेड जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से आप फेस करेंगे कि जब आप स्टिचिंग करेंगे इसे तो ये बार बार ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि ये कमज़ोर होती है। एंड बिगिनर्स के लिए ये तो कॉमन है, ये तो उनको फेस करना ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको आज वो टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आप इजीली आसानी से आप सिल्क थ्रेड को आरी एम्ब्रॉयडरी में स्टिच कर सकते हैं। ओके। तो दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। वो इसलिए कि अगर हम खुद के गलती से सीखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी, ठीक है। तो इस फील्ड में मुझे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको इसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा। जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से एम्ब्रॉयडरी को सीख सकते हैं। ओके। तो ये मैं सबसे पहले ये सिल्क थ्रेड लिया हूँ, ठीक है। तो सिल्क थ्रेड में आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी की लेना है, ठीक है। अगर आप लो क्वालिटी की सिल्क थ्रेड लेंगे तो उसमें आप तीन चीज़ को कॉमनली फेस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि इसकी जो थ्रेड है, थ्रेड की जो मजबूती है वो बहुत कमज़ोर होगी लो क्वालिटी में, ठीक है। एंड इसकी जो कलर होती है वो फेड हो जाएगी, बहुत जल्द फेड हो जाएगी। आप फेस करेंगे जब आप इसे स्टिचिंग करेंगे तो हाथ में ये आपके इसकी जो कलर है वो लग जाएगी, ठीक है। एंड जो तीसरा चीज़ वो ये है कि आप इसे स्मूथली स्टिच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी की थ्रेड को लेना होता है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी में आपको स्मूथली स्टिच कर सकते हैं, प्लस उसकी जो कलर है वो फेड नहीं होगी, एंड इसकी जो मजबूती है वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए हम इसे बिना ब्रेक के, बिना टूटे हुए इसे हम स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई थ्रेड की बात। अब हम बात करते हैं नीडल की। ओके। तो नीडल में हमें जितनी भी थ्रेड से स्टिच करना है, फॉर एग्जांपल हमें एक थ्रेड से स्टिच करना है तो हम एक थ्रेड की नीडल लेंगे, ठीक है। हमें दो थ्रेड से स्टिच करना है तो हम दो थ्रेड की नीडल लेंगे। तो इसी तरह से आपको जितनी भी थ्रेड से स्टिच करना है आप उतनी थ्रेड की नीडल लें। ओके। तो नीडल में आप सोच रहे होंगे कि हम किसी भी नीडल को लेकर आरी एम्ब्रॉयडरी की उससे हम सिल्क थ्रेड को स्टिच कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कभी भी नए नीडल जो भी हो, नए नीडल की आप उससे आप सिल्क थ्रेड को स्टिच ना करें। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी जो नोक होती है, इसकी जो आपको हुक होती है, हुक ये बहुत शार्प होती है, जिसकी वजह से ये सिल्क थ्रेड इसमें लगने से वो कट जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो आप फेस करेंगे कि आप जब भी स्टिचिंग करेंगे वो बार बार टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको नए नीडल को किस तरह से स्टिचिंग करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप नए नीडल लें, आप नए नीडल को परचेस करें एंड उससे सिल्क थ्रेड स्टिच करेंगे तो उससे पहले आप किसी भी नॉर्मल थ्रेड या फिर जरी थ्रेड, पॉलिस्टर थ्रेड या फिर जरी थ्रेड से आप उससे 2-4 बार स्टिचिंग कर लें। वो इसलिए ताकि इसकी जो शार्पनेस है नीडल पॉइंट की, ये शार्पनेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। एंड ये स्मूथ हो जाए, उसके बाद हम इससे आराम से ईजी से स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नीडल की बात। अब हम जानते हैं कि हमें स्टिचिंग से पहले किस किस चीज़ों का ध्यान में रखना है स्टिचिंग से पहले। ओके। तो पहला चीज़ है ये कि हमें जब हम नीडल को पकड़ें एंड थ्रेड को पकड़ें तो हमें इसे टाइट से नहीं पकड़ना है। अगर हम इसे टाइट पकड़ेंगे इन दोनों चीज़ को तो जब हम स्टिच करेंगे ऑफ कोर्स ये कमज़ोर होती है, इसकी वजह से ये टूट जाएगी, ठीक है। तो हमें इसे इस तरह से टाइट नहीं पकड़ना है और थ्रेड को भी हमें इस तरह टाइट नहीं पकड़ना है। हमें इन दोनों को लूज ही पकड़ना है, हल्के हाथों से लाइटली पकड़ना है, ओके। ताकि हमें हमारी जो थ्रेड है वो ब्रेक ना हो और हम इससे आसानी से ईजिली स्टिच कर पाएँ, ओके। एंड दूसरा चीज़ ये है कि हमारी जो हाथ है वो क्लीन एंड साफ़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसमें आप धूल मिट्टी किसी भी तरह का पाउडर जो हम लोग चाहते हैं वो पाउडर इसमें अगर हाथ में हमारी लगी हुई होगी तो उससे क्या होगी, हमारी जो थ्रेड है वो गंदी हो जाएगी एंड हमारी जो डिज़ाइंस है वो भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। एंड अब हो सकता है शायद कि इसकी वजह से हमारी जो थ्रेड है वो भी ब्रेक होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो हमें हमेशा
तो हमें हमेशा अपनी जो हाथ है उसे अच्छी तरह से साफ रखना है। ओके, तो जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हमें हमेशा अपने हाथ को भिगाना नहीं है, वो किसी भी चीज़ से, अगर आप पानी से या फिर पसीना से, हमें इसे भिगाना नहीं है। ये भीगने से क्या होगा, हमारी थ्रेड भी भीग जाएगी, है ना। भीगने से फिर क्या होगा, ये जहाँ तक भीगी होगी वहाँ तक अगर हमारी जो नीडल पॉइंट तक पहुँच जाएगी, ठीक है, पहुँचने के बाद वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, वो टूट जाएगी। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अगर आप भीगा हुआ थ्रेड से स्टिच करेंगे, सिल्क थ्रेड से, तो वो ब्रेक हो ही जाएगी, आप उससे नॉर्मली स्टिच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें हमेशा हाथ को क्लीन रखना है। जब हमारे हाथ में पानी या पसीना हो तो हमें सिल्क थ्रेड को स्टिच नहीं करना है। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरह से हम आरी एम्ब्रॉयडरी में सिल्क थ्रेड को स्टिच कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सिंगल थ्रेड की नीडल लेंगे एंड उसके बाद हम सिल्क थ्रेड लेंगे। तो मैंने ये नीडल ले लिया है एंड थ्रेड ले लिया है, ठीक है। अब हम इससे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना होता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मैं आपको ये बिना लाइन ड्रॉ किए ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप जब भी प्रैक्टिस करें तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें एंड उसके ऊपर ही आप प्रैक्टिस करें। ओके, तो नीडल को आपको इस तरह टाइट से नहीं पकड़ना है, ठीक है, आपको हल्के हाथों से लाइटली से पकड़ना है, ठीक है। एंड जो नीचे वाली थ्रेड है, नीचे वाली हाथ, उससे आपको थ्रेड को हल्के से पकड़ना है। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से नीडल को पकड़ेंगे हम एंड फिर इसको हम अंदर डालेंगे इस तरह से, और नीचे से फंसा करके एंड ऊपर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। तो ये बैक स्टिच हमें करना होता है, ठीक है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो खुले ना, ठीक है। तो ये हम बैक स्टिच करेंगे एंड वापस फिर निकालेंगे, ठीक है। तो फिर हम इसको अंदर की तरफ डालेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड हम हल्के हाथों से नीचे से फंसा करके फिर हम वापस इस तरह निकालेंगे एंड फिर से हम डालेंगे इसे। तो हमें बड़ा ही बड़ा स्टिच करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं बड़ा कर रहा हूँ, आपको और बड़ा हो तो और ही बड़ा आप स्टिच करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटी स्टिच करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप बिगिनर से, आपको पता ही नहीं है कि आपको किस तरह से एक्चुअली में निकालना चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप बड़ा स्टिच करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं बड़ा कर रहा हूँ, अब जितनी भी बड़े लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप नॉर्मली इतनी मैं ले रहा हूँ एंड इस तरह से निकाल कर फिर हम डालेंगे, फिर निकाल कर जितने भी बार आपको छोटा बड़ा जैसे करके आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब नॉर्मली जब आप सीख जाएँ तो नॉर्मली आप छोटी जितनी चाहें उतनी बड़ी आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको किस तरह से इसे मेंटेन करना है, एक बराबर साइज़ निकालना है, मैं आपको किसी भी लेक्चर में बता दूंगा आने वाली में, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टिच कर सकते हैं ब्रेक की, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें आपको एक बार भी ब्रेक की लेकिन आपकी स्टार्टिंग है तो आप कोशिश करें कि बड़ा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप कोशिश ना करें कि आपको स्पीड करना है, ठीक है। आप ये कोशिश करें कि आपको अच्छे से और प्रॉपर तरीके से स्टिच करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये स्पीड कर रहा हूँ तो आप इस तरह कोशिश ना करें, वरना आप फेस करेंगे कि बार वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।